दुनिया में अपनी ताकत का जोर दिखाने वाले चीन में अनाज की बड़ी भयंकर कमी हो गई है। अपने लोगों का पेट भरने के लिए चीन ने भारत से 9 करोड़ किलोग्राम चावल आयात किया है, यानी खरीदा है। और ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है जब चीन ने इतनी बड़ी संख्या में भारत से चावल खरीदा। यानी चीन सीमा पर हमसे लड़ता है, पर अपने नागरिकों की भूख मिटाने के लिए अब वो भारत से ही अनाज खरीद रहा है। चीन को अनाज के मोर्चे पर झुकाने की ये ताकत हमें हमारे देश के किसानों से ही मिली है, उन्हीं लोगों से मिली है जो इस समय सर्द रातों में सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। हमारे किसान सीमा पर तो नहीं लड़ते, लेकिन दुश्मन के सामने हमारे देश को मजबूत जरूर बनाते हैं। और इसीलिए हमारे देश में नारा भी दिया गया है, जय जवान जय किसान का। जवान सीमा पर लड़ते हैं और किसान देश में लड़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का निर्यात करता है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा खरीदार है चावल का। हालांकि अब तक चीन ने भारत के चावल को हमेशा यह कहकर आयात नहीं किया था कि भारत का चावल अच्छा नहीं होता, इसकी क्वालिटी बेकार होती है। चीन हमेशा भारत के चावल को यह कहकर नकारता रहा है कि भारत के चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। अब उसी चावल को खरीद रहा है। अब भारतीय व्यापारियों ने चीन को 9 करोड़ किलोग्राम चावल निर्यात करने का समझौता किया है, जिसकी कीमत लगभग 221 करोड़ रुपए है। चीन की आबादी लगभग 143 करोड़ है, भारत से थोड़ी सी ही ज्यादा है, लेकिन उसके किसान पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते। इसलिए चीन हर साल करीब 400 करोड़ किलोग्राम चावल का आयात करता है। चीन के लोग खाने में चावल या उससे बने चाइनीज नूडल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये सब। चीन में हर 4 में से 3 लोगों के लिए चावल ही प्रमुख भोजन है, इसलिए चीन ज्यादा मात्रा में चावल का आयात करता है। भारत के किसान कम लागत में ज्यादा चावल पैदा करते हैं, जिससे हम दुनिया में सस्ता चावल बेच पाते हैं। और इस समय चीन की जरूरत है सस्ता चावल। चावल आयात करने के लिए चीन अब तक थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अनाज संकट के डर से दुनिया के कई देशों ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। और इस फैसले से सबसे ज्यादा समस्या चीन को हो रही है, क्योंकि उसे चावल नहीं मिल रहा। सिर्फ भारत ही नहीं, पिछले 1 वर्ष में अमेरिका से चीन ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चावल आयात किया है, अनाज आयात किया है। इस समय चीन और अमेरिका के बीच संबंध ठीक नहीं है, यानी आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं। एक तरफ चीन दुनिया भर से चावल का आयात कर रहा है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस वर्ष चावल की शानदार फसल होने का दावा किया है। अगर चीन में चावल की फसल इतनी अच्छी हुई तो फिर चीन लगातार चावल दूसरे देशों से खरीद क्यों रहा है? यानी चीन प्रोपेगेंडा फैलाकर अपने देश के अनाज के संकट को छिपाना चाहता है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के नागरिकों से अपील की थी कि वो खाना बर्बाद ना करें। शी जिनपिंग ने चीन के लोगों से कहा था, अगर उन्हें रेस्टोरेंट में 4 प्लेट खाने की जरूरत हो तो वो 4 नहीं 3 प्लेट खाना ही ऑर्डर करें। अनाज की बर्बादी वैसे भी किसी देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति की इस अपील के पीछे असल मकसद अनाज संकट का सच छिपाना था। चीन की सरकार को डर है कि अगर अनाज संकट के बारे में वहां की जनता को पता चल गया तो चीन में दंगे भड़क सकते हैं और शी जिनपिंग की सत्ता को खतरा हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.